मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष जिस कानून की जानकारी दूंगा वो कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और सूचना का अधिकार। यह कानून भारतीय पार्लियामेंट में पास हुआ। यह कानून 2005 में पास हुआ है। इस कानून के पास होने के बाद भारत के हर नागरिक, हर महिला, हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला जिसके तहत वो सरकारी संस्थाओं से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस जानकारी को प्राप्त होने के बाद वो सरकार से कोई भी सवाल उठा सकते हैं और सरकार से सवाल उठाने के बाद वो एक सरकार के प्रति अपना एक दृष्टिकोण रख सकते हैं, क्योंकि ये कानून हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि सरकार से और सरकारी संस्थाओं से सवाल पूछे जाए कि उन्होंने अपने सरकारी संस्थाओं में क्या क्या कार्य किया है। जैसे कि आप सड़क का कार्य होता है और उसे ठेकेदार ठेका प्राप्त कर देता है, तो उसके संदर्भ में आप एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसके तहत आप उस सड़क के बारे में जानकारी विस्तृत कर सकते हैं कि इस सड़क के लिए कितनी राशि सरकार के द्वारा आवंटित हुई है और आवंटित होने के बाद ठेकेदार ने कितना काम इस सड़क में किया है। और इसी संदर्भ में आप बिजली के अधिकारी से भी आप बिजली के विषयों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आप प्राप्त आरटीआई एक्ट और आरटीआई फॉर्म के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये आप आवेदन पेश करते हैं तो विदिन 30 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक को ये सूची 30 दिन के अंदर प्राप्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जैसा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को एक नया स्वरूप और नया कानून गठित करने का एक स्वकार मिला है। जैसा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानून पास होने के बाद हर व्यक्ति अपने निजी कामों के लिए भी आरटीआई एक्ट अप्लाई कर सकता है। जैसे उसे कोई अपनी पेंशन की जानकारी देना होना, पेंशन की जानकारी, और उसके साथ कोई भी सरकारी संस्थाओं से अपने कार्यों के प्रति और अपनी नई दिशा प्राप्ति के लिए कोई भी काम लेना हेतु और इमिग्रेशन फॉर्म के लिए भी आप आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ आरटीआई एक्ट के तहत आप कई तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे कि आप हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत राज्य, स्टेट और संस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पर लेकिन आप आरटीआई के एक्ट के थ्रू कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं जिसकी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास होता है उसकी आप जानकारी प्राप्त आप तभी कर सकते हैं जब आप वो एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है। उससे पहले आपको कोई भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं हो सकती। आरटीआई एक्ट के तहत हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने निजी संस्थान और जिस पंचायत, जिस घर में वो रहता है, उस पंचायत के बारे में भी वो व्यक्ति एक ब्यौरा ले सकता है, स्वरूप ले सकता है। वो उसे आरटीआई फॉर्म के तहत
निम्नलिखित प्रश्न डालने होंगे, जिसके तहत उसे वो सारी जानकारी प्राप्त होगी, और उस जानकारी प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति उसमें लाभान्वित भी हो सकता है। और आपको कोई भी दस्तावेज कोर्ट के लिए चाहिए, उसके लिए भी आप आरटीआई एक्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत अप्लाई होने के बाद आपको वो जानकारी जो प्राप्त होगी, वो जानकारी प्राप्त होने के बाद कोर्ट में वो जानकारी जाएगी, जिसके तहत आपके केस में एक दलील और अपील तैयार होगी। और साथ में आरटीआई एक्ट एक भारत के लिए और भारत के व्यक्ति के लिए एक मजबूत स्तंभ उभर कर सामने आया है, क्योंकि जब आरटीआई एक्ट नहीं बना था तो उससे पहले हमारे देश में बहुत से ऐसे कार्य सरकारी संस्थाओं में होते थे जहां पर भ्रष्टाचार सामने आता था, और जिस भ्रष्टाचार को लोगों के सामने लाने में बहुत सी दिक्कत आती थी। पर जब से ये 2005 में ये कानून बना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके बाद भारत के अंदर और भारत के हर एक व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण, नया स्वरूप, एक नया भूमिका मिली है, जिसके तहत वो कोई भी सरकारी संस्था से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद वो किसी भी कोर्ट, वो कचहरी में केस भी कर सकता है अगर वहां पर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक एक्ट इस तरह का एक्ट है जिससे आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। पर इसमें आपको आरटीआई फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं या या उसका प्रिंट आउट कंप्यूटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और उसमें आवेदक को आवेदन की लगभग 10 रुपये राशि भी पेश करनी पड़ती है, जो एक फीस का स्वरूप होती है। फीस का स्वरूप प्राप्त होने के बाद ये आवेदन प्राप्ति के बाद आवेदक को ये लगभग 30 दिन के अंदर ये आवेदन मिल जाता है, और ये आवेदन उसको उसके एड्रेस पे मिलता है जिस एड्रेस पे आवेदन ने भरा है। और इसके बाद ये आरटीआई एक्ट एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारे सामने आया है। और उसके बाद मैं आपसे अपील करूंगा कि शेयर करें, लाइक करें, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सुमन, एडवोकेट उमेश सुमन के नाम से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।